सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नेहा एनी केक स्टूडियो से। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेड वेलवेट चीज़ केक का डेकोरेशन एंड प्रोसेस। तो रेड वेलवेट चीज़ केक के लिए जो चीज़ है उसे मैं मेल्ट तो नहीं किया था, मैंने इसे फ्रिज से निकाल दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था। क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसे फ्रिज में सेट करते हैं तो फ्रिज में से स्टोर करना ज़रूरी होता है। और फ्रिज से नॉर्मली जैसे व्हिपिंग क्रीम को हम निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, एज इट इज़ वैसे ही सेम व्हिपिंग क्रीम में भी वही प्रोसेस होता है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके इसे मैंने विक्स किया था। तो विक्स करने की प्रोसेस ऐसे होती है, जब भी आप व्हिपिंग क्रीम या क्रीम चीज़ पे काम करते हैं तो फर्स्टली आपको क्रीम चीज़ को विक्स करना होता है, देन उसके बाद ही व्हिपिंग क्रीम ऐड की जाती है। तो इसका रेशियो मैंने रखा था, जो क्रीम चीज़ होती है उसमें 1:2 होता है, तो क्रीम चीज़ होती है 1 और 2 पार्ट होता है व्हिपिंग क्रीम का, जितना भी आप केक बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो केक है 1 to 1.5 kg समथिंग बना था। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम की जो क्रीम चीज़ होती है वो यूज़ करी थी एंड 600 ग्राम की व्हिपिंग क्रीम यूज़ करी थी। तो यहाँ मैं कुछ कपकेक्स भी बनाने जा रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही इसे विप कर लिया था। तो यहाँ मेरी कम्प्लीटली ये व्हिपिंग क्रीम है, जैसे व्हिपिंग क्रीम नॉर्मली विप करते हैं सेम। जैसे व्हिपिंग क्रीम को विक्स करते हैं सेम वही प्रोसेस को यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में अपनी व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग जो थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। अब मैं अपने स्पॉन्ज को कट कर रही हूँ। तो यहाँ इसे 5 लेयर्स में कट करूँगी क्योंकि मैंने 2 टिन यूज़ करते 6 इंच का केक टिन का यूज़ किया था। तो मैं जो फर्स्ट लेयर मेरा स्पॉन्ज था उसे मैंने 2 लेयर्स में कट किया था। दूसरा जो स्पॉन्ज था वो थोड़ा सा अच्छा सा हैवी, मैंने उसमें डाला हुआ था अपना बैटर, तो उसकी 3 लेयर्स कट होकर आई थी। तो यहाँ मैं शुगर सिरप से इसे सोक कर रही हूँ और जो मेरी चीज़ क्रीम फ्रॉस्टिंग है उससे मैं लेयर बाय लेयर क्रीम ऐड कर रही हूँ। शुगर सिरप ही यूज़ करते हैं बेसिकली रेड वेलवेट केक में, फिलिंग्स और शुगर सिरप का ही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और उसमें कॉम्बिनेशन ऑलरेडी रेड वेलवेट का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती फिलिंग्स वगैरह की। अगर आप किसी तरीके की फिलिंग चाहते हैं, चीज़ और ऐड कराना चाहते हैं तो एज यू विश आप ऐड कर सकते हैं, बट इतना ही मुझे बहुत प्रॉपर अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो यहाँ मैं कवरिंग कर दूँगी अपनी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग से इसकी टोटली। यहाँ मैं क्रम कोट कर रही हूँ। तो क्रम कोट करना बेसिकली मैंने हर वीडियो में आपको बताया है जैसे कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रम्स कवर होंगे तभी आपके केक की फिनिशिंग दिखेगी। और मैं बताऊं फाइनली इसका केक का टेस्ट इतना अच्छा आया था ना, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा अपने केक्स पर। आप एक बार खुद ही बनाकर देखकर खा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरे जो कप केक्स थे वो अच्छे से बेक हो गए थे, इसे मैंने अच्छे से कूल डाउन कर लिया था। देन उसके बाद मैंने अपनी 1M नोज़ल जो होती है, रोजेट लुक देते हैं, उसी से मैंने इसका ये कप केक पे डेकोरेशन दिया था। और फाइनली मेरी डॉल की बारी आ गई है। तो मेरी बेबी का है बर्थडे, तो मैं उसके लिए डॉल भी बना रही थी जो केक पे डेकोरेशन में दूंगी। तो कुछ मैंने राउंड जो शेप्स होते हैं उससे मैंने फॉन्डेंट को कट कर लिया था। फ्रॉक का लुक देना चाह रही थी, डॉल जैसे फ्रॉक पहनती है, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है मेरी बेबी की जो मैं पहनेगी वो तो सेम एज इट इज़ मैं बनाना चाह रही थी। कि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स भी हुई मुझसे, बट मैं ट्राई करना बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि 100% दूँ अपना किसी भी चीज़ में। तो यहाँ मैंने 3 फ्रिल बनाई थी, मैं ट्राई कर रही थी 3 फ्रिल दूँ डेकोरेशन का, बट 3 तो नहीं हो पाई, 2 में ही वो बहुत प्यारी लग रही थी डॉल। तो यहाँ मेरी फ्रिल कंप्लीट हो गई फाइनली। अब मैं इसका फेस कंप्लीट करूँगी, तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें फेस में नहीं करूँगी, नॉर्मली मैंने थंब की हेल्प से इस पर इम्प्रेशन दे दिया था। अब मैं जो एडिबल मार्कर तो होता है उसकी हेल्प से थोड़े थोड़े डॉट्स बना दूँगी ताकि आईज़ और आईब्रोज़ का लुक आ जाए। तो यहाँ मैंने डॉट्स लगा दिए थे। तो ये डॉल का जो फेस है बेसिकली कंप्लीट हो गया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था और मुझे जल्दी ही केक कंप्लीट भी करना था क्योंकि गेस्ट भी आने वाले थे, डेकोरेशन भी बचा हुआ था। तो बस फटाफट इसे मैं कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ मेरी जो डॉल है अब मैं इसके हेयर्स पे वर्क करूँगी। तो ब्लैक कलर के फॉन्डेंट का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैंने हेयर्स के थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स ऐसे रख दिए थे, तो ऐसे क्यूट बेबी लुक लगे ये। तो फाइनली मैं लास्ट में आपको अपनी बेबी भी दिखाऊंगी जो कैसी लग रही है, उसने क्या ड्रेस पहना था, तो आपको उससे समझ में आएगा कि मैं क्या इसमें करना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैंने हैंड्स लगा दिए थे फॉन्डेंट की हेल्प से। तो मेरी जो डॉल है वो फाइनली रेडी है। अब थोड़े से ब्लशिंग कर देंगे तो क्यूट क्यूट लगने लगेगी। तो ये फाइनली मेरी डॉल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मैं रेड रोजेज़ यूज़ कर रही हूँ फाइनल लुक देने के लिए केक का। तो मेरा केक जो है थोड़ी देर सेट हो गया था फ्रिज में, तो यहाँ रेड रोजेज़ मैंने लिए थे।
सॉरी, और फॉक्स बॉल का यूज़ कर रही हूँ गोल्ड कलर की, ताकि और डेकोरेशन इन्हेंस होकर आ जाए। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। फाइनली ये डॉल भी केक पर आ गई है। हैप्पी बर्थडे का टॉपर मैंने यूज़ किया था और 2 टॉपर यूज़ करूँगी, 2 नंबर का। कैंडल थी ये। और फाइनली हुआ क्या था, ये कैंडल मैंने लगा तो दी बट हम इसे जला नहीं पाए थे भूल ही गए जलाना। तो ये मेरा केक कंप्लीट है। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।